हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। अगर आप स्टार्टिंग से ही मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो अब तक जो हमने किया है उसमें सबसे पहले हमने अलग अलग पेंसिलों के बारे में जाना था। उसके बाद हमने अलग अलग स्ट्रोक्स लगाने सीखे थे। स्ट्रोक्स के अलावा यहाँ पर हमने आकृतियों की भी प्रैक्टिस की थी। इसके बाद हमने अलग अलग शेडिंग टेक्निक्स सीखी थी और उसके बाद एक ही पेंसिल से किस प्रकार हाई और लो ग्रेड प्राप्त किया जाता है वो हमने सीखा था। अगर ये सब आप सीख चुके हैं तो उसके बाद हमने आकृतियों से आकार बनाना सीखा था और उसके अंदर पेंसिल से शेडिंग करना सीखा था। यानी कि यहाँ तक हम आकृतियों के बारे में जान चुके हैं, आकारों के बारे में जान चुके हैं, पेंसिल से शेडिंग करना सीख चुके हैं, अलग अलग प्रकार की पेंसिलों के बारे में जान चुके हैं और इसके अलावा चित्र के अंदर अलग अलग आकृतियाँ एवं आकार ढूंढना भी हमें आ चुका है। अब आज जो हम करेंगे उसके अंदर दोबारा से अगर हम पहला चैप्टर निकालें, ये कक्षा 6 की बुक है, तो इसके अंदर ये चिड़िया का चित्र है। ये मैंने कहा था कि जब आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे तभी ये चित्र हम बनाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग आकृतियाँ भी निकालना सीख चुके हैं, एक चित्र के अंदर जो भी आकृतियाँ छिपी हुई होती हैं, और शेडिंग टेक्निक भी सीख चुके हैं, तो इसलिए इस चित्र को अब हम बनाएंगे। अब इस चित्र के अंदर जो मुझे आकृतियाँ नज़र आ रही हैं उसमें इसके मुंह की बात करें तो यहाँ पर मुझे एक वर्ग नज़र आएगा और इसका जो पिछला धड़ है इसकी बात करूं तो यहाँ पर मुझे एक अंडाकार आकृति नजर आएगी और इसकी जो पूंछ है यहाँ पर मुझे एक आयत की आकृति नजर आएगी। तो इन्हीं तीन आकृतियों को हम यहाँ पर ड्रा करेंगे और उसके बाद उनको आपस में मिला देंगे और ये चिड़िया का चित्र हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम शेडिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब ये एक रफ चित्र मैंने बनाया है। अब इस रफ चित्र को हम कंपेयर करेंगे जो बुक के अंदर चित्र है उससे। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, दो चीज़ों का हमने ध्यान देना है। उसमें सबसे पहली बात है ये जो लंबाई है, इसकी अगर हम पूरी लंबाई देखें तो चिड़िया की लंबाई यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक पूरी पेंसिल जितनी है। तो क्या इसकी भी लंबाई इतनी है? तो ये भी लगभग इतनी है। इसके बाद इसकी टोटल चौड़ाई हम देखेंगे, इतनी है। ये यहाँ देखते हैं तो ये भी एग्जैक्ट इतनी ही आती है। इसका जो मुंह है उसकी अगर हम चौड़ाई देखें तो वो भी लगभग इतनी है। थोड़ा सा अंतर है, उसको हम बढ़ा देंगे। इसके बाद जो चीज़ हमने देखनी है वो है एंगल, यानी कि कोण। ये जो हिस्सा है इसका चिड़िया का, ये कितना झुका हुआ है, ये एंगल हमारा इतना है। अब क्या इतना ही ये एंगल है? अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये एंगल थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से इस तरह से लाइन आनी चाहिए थी, जबकि हमारी लाइन जो है वो इस तरह से। तो इसको हम ठीक करेंगे। ये जो एंगल है ये इतना आएगा और इसको हम यहाँ तक लेंगे। ये इसकी पूंछ जो है ये भी थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी और ये जो हिस्सा है ये हिस्सा भी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अब ये ड्राइंग करने के बाद हमने इसकी चोंच बनानी है चिड़िया की। यहाँ से इसकी शेप को भी हमने ध्यान से देखना है। ये नीचे की तरफ झुकी हुई है तो यहाँ से इसी प्रकार चलेंगे। ये जो नीचे की लाइन है ये बिल्कुल सीधी होगी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ऊपर वाली लाइन को और बीच वाली लाइन को नीचे की तरफ झुकाएंगे। इसके बिल्कुल इस लाइन को थोड़ा सा अंदर तक हमने लेके जाना है और यहाँ से इस तरह से हमने इसको मिलाना है। इसके बाद यहाँ पर इसकी आंख बनेगी। आंख को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दो सर्कल आपको नजर आएंगे, एक अंदर की तरफ है और एक इसके बाहर की तरफ है। और इन दोनों सर्कलों के बीच में एक सफेद लाइन आपको दिखाई देगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम दो सर्कल खींच लेते हैं। अब इसको फाइनल शेप हम देंगे यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मुंह थोड़ा सा नीचे होते हुए, अब इस ड्राइंग को देखो, थोड़ा सा अंदर की तरफ जाके सीधा आएगा। यहाँ से ये सीधा होगा, अंदर की तरफ गया सीधा। इसके बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा और ये नीचे जाता जाएगा। आपने ड्राइंग को लगातार देखना है और ड्रा करना है।
इसके बाद जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये लाइन यहाँ से इससे इतना नीचे नहीं है, इसको थोड़ा सा ऊपर हम लेके जाएंगे। ये सीधी लाइन नहीं है, अगर इसको आप देखोगे तो ये बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी सी उतार चढ़ाव के साथ है। पहले सीधी गई, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे। इस प्रकार से हम इसको ड्रा करते हुए चलेंगे। पीछे से यहाँ पर आप देखोगे तो ये दोबारा से फिर नीचे आके और फिर खत्म हो जाती है। यहाँ से आप देखोगे तो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलेगा और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा ये सीधा। अब अंदर वाली लाइनों को हम जो हमने आकृतियां बनाई थी उनको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर जो भी अलग अलग हिस्से हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये हिस्सा डार्क है, ये डार्क है, ये वाइट है, इनको हम अलग अलग करेंगे। यहाँ आँख के नीचे से ये एक लाइन आएगी और ये नीचे इस पोर्शन तक आएगी। तो यहाँ पर हम इनको बिल्कुल हल्की पेंसिल से इन लाइनों को खींचेंगे ताकि बाद में ये शेडिंग करते वक्त हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। यहाँ इस पोर्शन से ये इस तरह चलती हुई आएगी और यहाँ तक मिलेगी। इसके बाद नीचे है और ये नीचे वाली लाइनें यहाँ तक है। ऊपर का जो हिस्सा है ये भी इसी तरह से है, यहाँ आँख के पास तक आएगा और होता होता यहाँ तक ये जाएगा। इसके बाद नीचे वाले हिस्से के अंदर अगर आपने सीखी थी हैचिंग टेक्निक के बारे में तो वो है। इसके बाद ये जो अलग अलग हिस्से हैं ये हम बनाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल हल्की पेंसिल का प्रयोग करते हुए इसके अंदर जो भी शेडिंग टेक्निक इन्होंने अपनाई है उसी को अपनाते हुए चलेंगे और धीरे धीरे ये ड्राइंग करते हुए चलेंगे। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम लगता है तो पेशेंस रखें। अच्छी ड्राइंग करने में हमेशा ज़्यादा ही टाइम लगता है। ड्राइंग करने के बाद हम इसके अंदर शेडिंग करेंगे। शेडिंग के अंदर जो अलग अलग टेक्निक जो भी हमने सीखी थी, जैसे हैचिंग है, समजिंग है, उन सभी टेक्निक्स का इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रयोग होगा। तो जो भी टेक्निक जहाँ भी प्रयोग होती है, क्योंकि उन सभी को हम सीख चुके हैं, प्रैक्टिस भी हमने की होगी, तो उनको हम लागू करते हुए चलेंगे। काम हमने बिल्कुल धीरे धीरे और पेशेंस के साथ करना है, क्योंकि एक अच्छी ड्राइंग जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप पेशेंस रखोगे और धीरे धीरे अच्छे से मेहनत करते हुए ड्राइंग बनाओगे तो एक सिंपल से कागज़ पर भी आप अच्छी ड्राइंग बना सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि महंगा कागज़ या महंगी पेंसिल से ही अच्छी ड्राइंग बनती है। यहाँ पर ड्राइंग के लिए जो मैंने यूज किया है वो सिंपल जो फोटोस्टेट के लिए पेज होता है वो मेरे पास है, जो कि 170-80 रुपये के आसपास के 500 पेज आते हैं। तो एक पेज की कीमत लगभग 35 से 40 पैसे पड़ेगी। और जो पेंसिल मेरे पास है ये सिंपल HB की पेंसिल है जो कि 5 रुपये की आती है। अब देखते हैं ये सिंपल सी चीज़ों से हमारी ड्राइंग कैसे बनती है। अब वीडियो में चूँकि आप बोर ना हो तो वीडियो की स्पीड में बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। बस आपको ध्यान ये रखना है कि चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करें और धीरे धीरे शेडिंग करते हुए चलें। शेडिंग की अलग अलग आकृतियों की जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी उतनी ही अच्छी आप ड्राइंग बना पाओगे।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।